यह सच है कि रिश्तों में हमें कभी कभी दुख और कष्ट का सामना करना पड़ता है, लेकिन ऐसे समय में हमें श्री कृष्ण के जीवन और उनके उपदेशों से प्रेरणा लेनी चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि जीवन में हर परिस्थिति को स्वीकार करना और अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सच्ची भक्ति है। जब रिश्ते आपको रुलाते हैं तो इसे अपनी परीक्षा समझें। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार एक परीक्षा स्थल है, जहां हर इंसान को अपनी शक्तियों का परीक्षण करना होता है। जो इंसान इन परीक्षाओं में धैर्य, समर्पण और विवेक से काम लेता है, वही सच्चा विजेता होता है। रिश्तों में आई दरारें हमें जीवन के लिए नए पहलुओं को समझने का अवसर देती है। हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति का जीवन और उसकी परिस्थितियां अलग होती हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि कोई भी कष्ट स्थायी नहीं होता, समय के साथ सब कुछ बदलता है। इसलिए हमें धैर्य रखना चाहिए और हर स्थिति में संतुलन बनाए रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि आत्मा अमर है और यह जीवन अस्थायी है। इसलिए हमें न तो बहुत अधिक दुखी होना चाहिए और न ही अत्यधिक खुश। जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित होता है वह हमारे कर्मों का फल होता है। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और रिश्तों को निभाने में सदैव अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जब रिश्ते रुलाएं तो भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करें। उन्हें अपने मन की सारी व्यथा बताएं और विश्वास रखें कि वह आपको सही दिशा दिखाएंगे। श्री कृष्ण ने कहा है कि जिस प्रकार समुद्र में अनेक लहरें आती हैं, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख का आना जाना लगा रहता है। हमें हर परिस्थिति को समभाव से स्वीकार करना चाहिए। अंत में याद रखें कि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो प्रेम, समझ और समर्पण पर आधारित होते हैं। अगर रिश्ते में कोई समस्या है तो उसे हल करने की कोशिश करें, संवाद करें और अगर फिर भी कोई हल ना निकले तो भगवान पर विश्वास रखें और अपने जीवन की दिशा में आगे बढ़ें। श्री कृष्ण के उपदेशों को अपनाएं और अपने जीवन को सही मायने में सार्थक बनाएं। जब अपने ही रुलाने लगे तो क्या करें? यह एक ऐसा सवाल है जो जीवन के किसी न किसी मोड़ पर हर व्यक्ति के मन में आता है। तो ऐसे समय में जब जीवन की चुनौतियां और परिस्थितियां हमारी उम्मीदों के विपरीत जाती हैं और वही लोग जो हमारे अपने माने जाते हैं हमें दुख देने लगते हैं, तो मन भारी हो जाता है। परंतु इस समय हमें श्री कृष्ण की शिक्षाओं का स्मरण करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, कर्म करो, फल की चिंता ना करो। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, ना कि परिणाम पर। जब अपने ही हमें रुलाने लगे तब भी हमें अपने धर्म का पालन ही करना चाहिए। यह समय है धैर्य और संयम का। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार एक माया है और इसमें दुख सुख दोनों ही अंश हैं। यह जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे। कई बार जिनसे हम प्यार करते हैं वे ही हमें दुख पहुंचाते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम अपना रास्ता छोड़ दें या अपने कर्म से विमुख हो जाएं। जब आपके अपने ही आपको रुलाएं तो समझ लें कि यह जीवन का एक हिस्सा है और इसे भी पार करना है। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि हमें कभी भी अपने मनोबल को कमजोर नहीं होने देना चाहिए। हमारी सच्ची पहचान हमारे कर्म और हमारी सोच में है, न कि उन लोगों में जो हमें समझ नहीं पा रहे हैं। समय के साथ हर चीज बदलती है और जो लोग आज आपके खिलाफ हैं वे भी एक न एक दिन आपके साथ हो सकते हैं। लेकिन हमें अपनी सच्चाई पर टिके रहना चाहिए, अपनी मेहनत और आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ हैं। अगर हम अपने धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो कोई भी विपत्ति हमें अधिक समय तक रोक नहीं सकती। जब भी जीवन में कठिनाई आए, श्री कृष्ण की बातों को याद करें और आगे बढ़ें। याद रखें, जब अपने रुलाते हैं तो भगवान का इशारा भी हो सकता है कि वह हमें और मजबूत बना रहे हैं। धैर्य रखें और अपनी सच्चाई के साथ आगे बढ़ते रहें। भगवान आपके साथ हैं और आपकी मेहनत का फल आपको अवश्य मिलेगा। यहीं पर मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक गांव में राम नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही सरल और मासूम था।
उसके परिवार के लोग और कुछ करीबी रिश्तेदार अक्सर उसे ताना मारते थे और छोटी छोटी बातों पर रुलाते रहते थे। राम को यह सब बातें बहुत बुरी लगती थी, लेकिन वह किसी को कुछ नहीं कह पाता था। एक दिन राम गांव के पास के एक जंगल में गया। वहां उसने एक बुजुर्ग संत को ध्यान करते देखा। संत ने राम के चेहरे पर उदासी देखी और उससे पूछा, बेटा तुम इतनी दुखी क्यों हो? राम ने संत को अपनी सारी बातें बताई और कहा, मुझे मेरे अपने ही लोग रुलाते हैं, मैं क्या करूं? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा जीवन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो तुम्हारे आंसुओं से खुश होते हैं, लेकिन याद रखना तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर ही है। अगर तुम चाहो तो अपने आंसुओं को अपनी शक्ति में बदल सकते हो। राम ने उत्सुकता से पूछा, कैसे गुरुजी? संत ने समझाया, जब भी तुम्हें कोई रुलाए उसे अपनी कमजोरी मत बनने दो, बल्कि उसे अपनी प्रेरणा बना लो। उस दर्द को अपने सपनों को पूरा करने की ताकत बना लो। जब तुम अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करोगे तो वही लोग तुम्हारे सामने झुकेंगे जिन्होंने तुम्हें रुलाया था। राम ने संत की बातों को दिल से लगा लिया और उसे अपनी जीवन की प्रेरणा बना लिया। उसने कड़ी मेहनत की और अपने जीवन में बहुत सफलता हासिल की। वही लोग जो उसे कभी रुलाते थे अब उसकी सफलता देखकर उसकी तारीफ करते नहीं थकते। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे हमें कोई कितना भी रुलाने की कोशिश करे, हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचान कर अपने सपनों को पूरा करना चाहिए। कठिनाइयों को अपनी ताकत बनाकर हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद।